अब रुक करते हैं शोपरा के नवाई कस्बा भिक्खी, जहां अरफान नामी शख्स लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार था। चूल्हा जलाने के लिए बाहर से लकड़ियां इकट्ठी करने निकला कि इसका पांव फिसला और नहर में डूब गया। 4 दिन तक रेस्क्यू की टीमें तलाश करती रहीं। आज चौथे दिन इसकी नाश मिल गई। नाश मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मुतवफ़ी एक बेवा और 4 बच्चियों की कफालत करता था। अरफान को सैकड़ों आहों और सिसकियों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ अरफान के छोटे भाई सैफुल्लाह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला कैसे पेश आया। जी ये घर से लकड़ियाँ लेने गए थे, अचानक वो नीचे चले गए और अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठे। जी बताइए अरफान के बारे में। सरकार मेहनत मशक्कत करता सी कि वो बालन लैन वास्ते गया नहर पे तो डुब गया ते उनकी लाश अज चौथे दिन बाद अज लभी दफना दी। छोटे छोटे बच्चे ने 4 ते बिशारत ये विच चौरे साहब तुहाडा गुस्सा लगदा दा ते साडे बच्चों को उन्हां नूं मदद करो, तुहाडी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आप बताएं कि ये सारा मामला कैसे हुआ और अरफान के बारे में कि वो मेहनत मजदूरी करता था, क्या करता था। जी मैं इरफान का महल्लेदार हूँ। तो बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, दिहाड़ीदार था। तो आजकल आपको पता लॉकडाउन है, उसकी वजह से गुर्बत बहुत ज़्यादा है। जो दिहाड़ी करते थे वो ही खाते थे हम, पहले वो बेचारा ऐसे ही था। तो इतनी गुंजाइश नहीं उसके बाद कि घर में बैठे खा सके। अब वो महल्ले से लकड़ी लेने गया था नहर पे, तो उसके साथ एक बच्चा छोटा था। वो घर आया भागकर, उसने हमें बताया, हम महल्लेदार थे, हमें भी पता चला। हम उसी टाइम पीछे गए तो हम 1122 वाले भी आए थे, उनकी मेहरबानी, वो भी आए, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं मिला। तो उसके बाद तकरीबन हम कोशिश करते रहे, हर दिन जाते रहे। ये इतवार की बात है। उसके बाद वो 4 दिन बाद आज सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे हमें पता चला है कि उसकी लाश जो नहर के ऊपर आ गई है। तो 1122 वालों को हमने कॉल की है, वो भी वहाँ मौके पहुँच गए। उन्होंने फिर नहर से निकाला उसको। ये मामला हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि उसके बच्चों का ख्याल किया जाए, तो जो भी हो सकता है उसकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया। अरफान जो ना वो मजदूरी करके खाता था, जो मजदूरी करता था वही खाता था, क्योंकि कुछ दिन वो भूखा भी सोता था। इसलिए वो लकड़ी लेने चला गया, लैन गड़ी सड़क है हमारे पास, वहाँ पे चला गया लेने के लिए, साथ ही नहर है। तो वो डूब गया। उसके बाद वो उसकी लाश 4 दिन बाद मिली। उसके 4 बच्चे हैं। वो जो कमाता था वही खाता था। अगर वो उनका कमाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो परेशान है। अब वो क्या बनेगा। अब हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि वो हमारी मदद करे, हमारे कज़न की मदद करे। उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे के, वो कहाँ से कमाएंगे। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं कि वो हमारी इस मदद करें। नाजरीन, मैं इस वक्त अरफान के घर मौजूद हूँ, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी के लिए नहर पर गया और लुकमा अजल बन गया। इन मासूम बच्चों को ये कभी भी मालूम नहीं था कि हमारा वालिद जो कि हमारे लिए रोज़ी कमाने के लिए जा रहा है, क्या वो वापस शाम तक हमारे घर आएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा। आज ये बच्चे मुंतज़िर हैं किसी ऐसे मौसम के, किसी ऐसे मसीहा के कि जो आए और इनके सर पर हाथ रखे और इनसे बोले कि बेटा मैं आपकी कफालत करूँगा। इनकी हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि ये 2 वक्त की रोटी क्या, ये 1 वक्त के खाने के लिए भी बेजार है। इनके पास 1 दिन के लिए राशन मौजूद नहीं है। मैं अब आपसे बात करवाता हूँ अरफान की बीवी से, जो कि इन 4 बच्चों का बोझ लिए अपने कंधों पर इस उम्मीद से बैठी हुई हैं कि अब उनके अगले दिन कैसे गुजरेंगे और कौन ऐसा मसीहा होगा जो उनके सर पर हाथ रखेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि उसकी हालत अब इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वो बोलने की सकत भी नहीं रखती। ये तो अब हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ हम गुर्बत की वजह से पहले ही जीना हमारा 2 बार हो चुका है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन और अब गुर्बत का ये आलम है कि इन घरों में 1 वक्त के खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है। मैं इस वक्त भिक्खी मौजूद हूँ, जहाँ पे 4 दिन पहले अरफान नामी ये शख्स जो नहर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने गया था, और वहाँ पे गर्मी की शिद्दत की वजह से उसने नहाना चाहा। जब वो नहर में नहाने के लिए कूदा तो उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, और उसके मासूम 4 बच्चे जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं
ان کے یہ ذہن میں کبھی بھی گمان نہیں تھا کہ ہمارا والد جب آج جو ہمارے لیے لکڑیاں اکٹھیاں کرنے کے لیے جا رہا ہے شاید وہ ہم سے دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ناظرین، اس دل دہلا دینے والے اس واقعے نے پکھی کے عوام کے جو ہے نا وہ دل چیر دیے ہیں، کیونکہ ان معصوم بچوں کو جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ان کے حالات پہلے ہی لاک ڈاؤن سے پہلے بھی یہ تھے کہ وہ جو کماتے تھے شام کو وہی کھاتے تھے، اور آج جب کہ لاک ڈاؤن ہے اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک دن کا آٹا موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پتہ نہیں در بدر کیسے بھٹک رہا تھا اور ان کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، اور جب ان کی بھوک مٹانے کے لیے وہ وہاں پہنچا تو اسے موت کی آغوش میں جانا پڑا۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں ایسے ہمارے جو بھائی جو ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنے گھروں میں محصور ہیں ان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ جی